जो 56 इंच की छाती की बात करते हैं, उनके अंदर चूहे जैसा कलेजा है। अगर कलेजा शेर का होता तो अमेरिका से कहते हैं हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ मत करिए। दुनिया भारत की ओर देखती है तो नील बटा सन्नाटा की चुप्पी पाती है। बहुत सारे देशों ने देखा भारत ईरान पर क्या स्टैंड ले रहा है, हमने कोई स्टैंड नहीं लिया। वो टुच्चा पाकिस्तान स्टैंड ले सकता है और हम स्टैंड नहीं ले सकते हैं। वो टुच्चा शहबाज शरीफ बोल रहा है और नरेंद्र मोदी नहीं बोल पा रहे हैं। क्या बात हो रही है यहां पर? मेरा बिल्कुल सही सुना आपने। नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड माई फ्रेंड की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो 78 साल पहले कायम की गई भारतीय संप्रभुता को गालियां दे रहा है। वो रोज भारत के 150 करोड़ नागरिकों को पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखा रहा है। बोल रहा है कि भारत हमारे सामने नाचता है। हम कहते हैं उठ तो उठता है, हम कहते हैं बैठ तो बैठता है, हम कहते हैं नाच तो नाचता है, और हम कहते हैं दुम हिला तो दुम हिलाता है। उससे लगातार गलबहियां करने का काम, एग्जॉटिक आइलैंड मेरे यार, कॉफी पी ले, बुक साइन कर ले, ये वो काम हरदीप पुरी कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं अरे यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो इसी सब में रह गया। बातें सुनिए इन लोगों की। तो वो एप्स्टीन के यार, तीसरे एप्स्टीन के यार मोदी जी के परम मित्र अनिल अंबानी जी। एप्स्टीन का जो गैंग है, इससे मोदी जी डर गए। पता नहीं क्या ब्लैकमेल उनको किया जा रहा है। और दूसरा बड़ा डर तो ये है ही कि जो तोते की, जो राजा की जान तोते में बसी हुई है, वो तोता अडानी है और गौतम अडानी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। और उस सब के चलते नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से सरेंडर कर लिया है। मुझे ये कहने में कोई भी संशय नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री अगर स्वतंत्र निर्णय लेते तो ये निर्णय कभी नहीं लेते। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो इसलिए देश हितों का सौदा कर रहे हैं। और मैं एक छोटी सी बात यहां पर और बोलती हूं, अमेरिका के सामने जी हजूर, जो आप कहिए जी हजूर। चीन का तो नाम नहीं लेते थे। कल क्या किया इन्होंने? चीन के लिए एफडीआई के दरवाजे खोल दिए। अब चीनी कंपनियों पर जो 5 साल पहले बैन लगा था कि वो यहां पर निवेश उसका सीमित रहेगा, उनके लिए गेट खोल दिए। उनके वीजा की सहूलियतें ढीली कर दी। उसके बाद चीनी कंपनियों को सरकारी ठेकेदारी में हिस्सेदारी की जो प्रतिबंध था वो हटा दिया। क्यों भाई? क्या स्टेटस को एंटे 2020 अप्रैल का यथावत रिस्टोर हो गया है? क्या चीन ने अधिग्रहण छोड़ दिया है? क्या चीन ने हमारी जगहों का नाम बदलना बंद कर दिया है? क्या चीन ने अरुणाचल के हमारे नागरिकों को यह परेशान करना छोड़ दिया कि तुम चीनी पासपोर्ट लो? क्या चीन ने जम्मू कश्मीर में घुसकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना छोड़ दिया? चीन वो सब कर रहा है और हम चीन के लिए एफडीआई के अपने नियम बदल रहे हैं। उनकी सहूलियत के लिए उन नियमों को में से प्रतिबंध हटाया जा रहा है। तो ये तो मोदी जी की अतिरिक्त प्रतिभा है ना कि एक साथ चाइना को भी हैंडल कर रहे हैं, रसिया को भी कर रहे हैं, चीन को भी कर रहे हैं। तो ये तो खासियत है उनकी कि कूटनीतिक स्तर पर विश्व के 3 जो सुपर पावर है, तीनों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। ऐसी खासियत है नरेंद्र मोदी में कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सदियों का हमारा जो देश मित्र था, ऑल वेदर एलाई रशिया, एक शब्द नहीं बोला। चीन पाकिस्तान के कमांड सेंटर में बैठकर अपने उपकरण उनको देकर उनके साथ ऑपरेशन सिंदूर में मुस्तैदी से खड़ा रहा। ये बात मैं नहीं, ये बात जनरल चौहान तक ने कही है। और अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर के कारक था, जो नरसंहार का मुख्य आरोपी असीम मुनीर को अपने घर में बैठाकर मुर्ग मुसल्लम की दावत करता है और कहता है व्हाट अ ग्रेट नेशन पाकिस्तान इज। उसके आर्मी जनरल जाके पाकिस्तान की आर्मी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। गजब नरेंद्र मोदी ने फॉरेन पॉलिसी बनाई, गजब रिश्ते बनाए। हिंदुस्तान का सिर नीचा करने के अलावा लफाजों ने और कुछ नहीं किया है। ये बताओ, चूंकि आप विपक्ष में हैं तो जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी कितना भी अच्छा करेंगे तो आप तो आलोचना करेंगी, लेकिन ये ईरान वार में मेरी कोई प्रधानमंत्री से खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है अजीत भाई। मेरा प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा थी और हमेशा से रहेगी कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री, जो इस देश का मुखिया है, समय पड़ने पर खड़ा होगा। वो आर्मी को ये नहीं कह देगा जो उचित समझो वो करो। वो अमेरिका का नाम सुन के चुप नहीं हो जाएगा। वो चीन का नाम सुनकर आंखें और मुंह पे दोनों पे पट्टी नहीं लगा लेगा। वो इस देश हित को सर्वोपरि रखेगा। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा है वो ये नहीं कर पा रहे। मुझे ये शिकायत है। चलिए वो वापस आते हैं हम ईरान वार पर। ईरान वार में आप भारत की तरफ से क्या भूमिका देखती थी या देखती हैं? विपक्ष क्या देखता है? क्या करे भारत? टांग अड़ा दे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में अपनी, और उसके बाद भारत उसमें एक पार्टी हो जाए? या भारत ऐसा कोई बयान दे जिससे अमेरिका, भाई सिरफिरा है ट्रंप, मैं तो सनकी पागल सिरफिरा सब बोलता हूं प्रेसिडेंट हो, तो भी उस सिरफिरे प्रेसिडेंट को नाराज करे और बदले में कुछ ऐसी चीज कर दे ट्रंप जो भारत के लिए आर्थिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर नुकसान हो जाए? तो इसको हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, उसमें 12 दिन से चुप है। फूक फूक के कदम नहीं रख रहे हैं, डर डर के मुंह में ताला लग गया है, बोल नहीं पा रहे हैं।
और आप जानना चाहते हैं मोदी जी को क्या करना चाहिए? मोदी जी को फोन उठाकर ट्रंप से कहना चाहिए था, ईरान का जो जहाज हमारी नेवल एक्सरसाइज के लिए विशाखापट्टनम आया, उसको हिंदुस्तान के टेरिटोरियल वाटर से कुछ ही दूर हमला करके सिंक करने के कारण आपने अपना जो द्वंद्व था, ईरान इजराइल और आपका जो द्वंद्व था, प्लीज डू नॉट गेट इट टू आवर टेरिटोरियल वाटर्स। आप वो युद्ध हमारे दरवाजे पर लेकर आ गए, ये गलत है। हमारे मेहमान, हम तो अतिथि देवो भव की बात करते थे, वो 20-20 साल लेकिन हमारा जो टेरिटोरियल वाटर था उससे बाहर चले गए थे, वो इंटरनेशनल वाटर में। तो ये भी जी हाँ, उसी पे आ रही हूं मैं। 20-20 साल के वो लड़के जो नेवल एक्सरसाइज करके गए, जिन्होंने राष्ट्रपति जी के सामने सलूट किया, जिनका बड़ा स्वागत किया गया, उनकी हत्या कर दी अमेरिका ने, और बिना आगाह की हत्या करी। वो शिप आर्म्ड नहीं था और वो वापस जा रहा था और वो हमारे न्योते पे आया था। तो क्या आज हमारी नैतिकता रह जाती है क्योंकि हमारे टेरिटोरियल वाटर से वो बाहर निकल गया? श्रीलंका जैसा छोटा सा देश, इतना बड़ा श्रीलंका है, श्रीलंका ने जाकर रेस्क्यू ऑपरेशंस में पहले मदद करी। हिंदुस्तान की हैसियत नहीं हुई बोलने की। और हमारे विदेश मंत्री ने जब उनसे सवाल पूछा गया तो क्या कहा? अगर आपके पास कोई सीरियस सवाल है तो उसका मैं जवाब दूंगा। मतलब हिंदुस्तान, जिसका नेवी सुप्रीम है इस रीजन में, जिसकी नेवी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है इस रीजन की सुरक्षा की, उस पर सवाल अगर उठ खड़ा होता है तो वो नॉन सीरियस सवाल है। आप अपने आप को कितना बौना, कितना अदना करते जाते हैं, यह आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपके स्टैंड पे निर्भर करता है। अगर हमने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये नहीं दर्ज करा कि वी टेक ऑफेंस, आपने हमारे बुलाए हुए गेस्ट को, जो हमारे न्योते पे आया था, हमारे टेरिटोरियल वाटर से कुछ ही दूर हमला करके सिंक किया, ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि यू कैन नॉट गेट योर नॉनसेंस टू आवर डोर स्टेप। हम ये क्यों नहीं बोल पाए? इसको बोलने में नरेंद्र मोदी जी क्यों डरते हैं? क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं सुप्रिया कि अगर ये सब किया, बोला और ट्रंप नाराज हो गया, जिस तरह का सनकी सिरफिरा आदमी है, उस नाराजगी में भारत को कोई बड़ा नुकसान कर दे तो यही डर होगा मोदी जी को। एक इंग्लिश में लाइन होती है, इफ यू आर आस्क्ड टू सिट एंड यू क्रॉल, दे विल आस्क यू टू सिंक नेक्स्ट। इंग्लिश की ये लाइन दर्शकों के लिए मैं बता दूं, अगर आपसे बैठने के लिए बोला जाए और आप दंडवत प्रणाम करने लगिए तो अगली बार वो आपको जमीन के नीचे गाड़ कर आपसे बात करेंगे। अमेरिका ने हमसे कहा आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। हमने कहा जी हजूर, आपके आदेश का पालन होगा। हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, जबकि 40% हमारा क्रूड रूस से आ रहा था, सबसे सस्ता तेल आ रहा था। हमने तेल खरीदना बंद किया, चीन ने तेल खरीदना शुरू कर दिया। चीन ने सारा का सारा तेल खरीदना शुरू कर दिया। अमेरिका की हैसियत क्यों नहीं हुई कि वो चीन पर जवाबी टैरिफ लगाए? अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। अमेरिका का राष्ट्रपति खड़े होकर ये तो नहीं कहता कि मैं चाहूं तो चीन के शी जिनपिंग का करियर बर्बाद कर दूं। अमेरिका का राष्ट्रपति तो ये नहीं कहता कि शी जिनपिंग जो करते हैं मुझे खुश करने के लिए करते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए वो कहते हैं मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का करियर बर्बाद कर दूं। मैं नरेंद्र मोदी जो करते हैं मुझे खुश करने के लिए करते हैं। मैंने सीज फायर कराया, लेकिन मोदी जी के मुंह से चू नहीं निकलता है। अगर ये साइन ऑफ, और मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स तो भरे पड़े हैं ना बीजेपी के इकोसिस्टम में, बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। अगर मोदी जी इन सब बातों पर चुप रहते हैं तो अमेरिका इज आस्किंग यू टू सिट एंड यू आर क्रॉलिंग। ये असलियत है। एक बार खड़े हो जाइए और कहिए हम 140 करोड़ का संप्रभु राष्ट्र है। अमेरिका के एक प्रोफेसर है जेफरी सैक्स, आप भी उनको अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी जानती हूं। ग्लोबल एक्सपर्ट्स पे ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लास्ट वर्ड्स, प्रोफेसर जेफरी सैक्स। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बहुत पते की बात करी। उन्होंने कहा 200 साल तक ब्रिटिश हुकूमत झेलने वाले भारत के नेता ये क्या कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये अमेरिका के इंपीरियलिज्म में अमेरिका के साथ क्यों खड़े हैं? आज अमेरिका वो काम कर रहा है जो कभी अंग्रेज करते थे, और हम जो अंग्रेजों के गुलाम रह चुके हैं आज फिर से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके खून में गुलामी है। पहले वो यस 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 और गुलामी करते थे अंग्रेजों की, आज वो यस 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 और गुलामी कर रहे हैं अमेरिका की। इसकी कीमत देश के संविधान को, देश की संप्रभुता को, देश के लोगों को चुकानी पड़ रही है, और इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। आप करें गुलामी कर रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि विश्व गुरु भारत है, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री हैं, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान से बदला लिया, बालाकोट किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर किया। उनके जितने देश में समर्थक हैं करोड़ों लोग, वो प्रधानमंत्री के नाम के कसीदे पढ़ते हैं। 56 इंच की छाती में कलेजा चूहे का है, शेर का होता तो अलग बात होती। आज हिंदुस्तान की जो 56 इंच की छाती की बात करते हैं उनके अंदर चूहे जैसा कलेजा है। अगर कलेजा शेर का होता तो अमेरिका से कहते हैं हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ मत करिए। वो 28 साल की लड़की कैरोलिन लेविट जो प्रेस सेक्रेटरी है वॉशिंगटन में, वो खड़े होकर कह रही है इंडिया हैज बीन अ गुड एक्टर। ये गुड एक्टर शब्द का प्रयोग हिटलर ने भी किया था। याद रखिएगा इन शब्दों का प्रयोग हिस्ट्री में कहां कहां हुआ है।
We are not good actors. We are an independent sovereign country. You jolly well respect that. एक 28 साल की लड़की वहां खड़े होकर कहती है Indians are good actors, so we have permitted them. ये दो शब्द हिंदुस्तान के लिए आप सोच सकते थे कोई इस्तेमाल करता है? अरे तू आज ही का मैंने भी उस वीडियो को कई बार प्ले किया, कई बार उस वीडियो को प्ले किया कि बताओ अब ये कहने लगी स्पोक्स पर्सन के तौर पर। और वो 28 साल की, आप कह रहे हैं ट्रम्प सिर फिरा है, ट्रम्प सिर फिरा होगा। वो 28 साल की लड़की की हैसियत है कि एक संप्रभु देश को, हिंदुस्तान जैसे देश को ये कहे नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं करना था, उनको खड़े होकर कहना था 140 करोड़ का देश है, हम आपके साथ पार्टनर्स हैं, हम आपके स्लेव नहीं है, हम आपके लिए एक बड़ा मार्केट है, हम विश्व में, देखिए एक जमाना ऐसा था जब दुनिया देखती थी कि भारत का चीजों पर क्या स्टैंड है। आज जब दुनिया भारत की ओर देखती है तो नील बटा सन्नाटा की चुप्पी पाती है। बहुत सारे देशों ने देखा भारत ईरान पर क्या स्टैंड ले रहा है, हमने कोई स्टैंड नहीं लिया। वो टुच्चा पाकिस्तान स्टैंड ले सकता है और हम स्टैंड नहीं ले सकते। वो टुच्चा शहबाज शरीफ बोल रहा है और नरेंद्र मोदी नहीं बोल पा रहे हैं। क्या बात हो रही है यहां पर? मेरा अपना मानना है 56 इंच की छाती ने जितना उपहास भारत का उड़वाया है अपनी, और ये क्यों है इसका भी एक कारण है। वो डरे हुए हैं, वो कॉम्प्रोमाइज है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनको लगता है कि अभी भी वो बेवकूफी की हरकतें करके, वो उल जलूल बातें बोलकर अपने भक्तों को खुश रखेंगे। उनको विश्वास है कि ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए इस देश में जैसे उन्होंने ताली थाली बजवाकर शोहरत हासिल करी थी, इस बार भी वो इसी तरह की कोई कलाकारी करेंगे। ऐसा देश बना दिया नरेंद्र मोदी ने। इस देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा आपके साथ क्या हो रहा है। इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि बड़ी मुश्किल से आजादी की, जंगे आजादी की लड़ाई लड़कर आजादी हासिल की गई। आज उस आजादी को हम अमेरिका के चरणों में नहीं सौंप सकते हैं, जो काम नरेंद्र मोदी और एप्स्टीन का गैंग कर रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड माई फ्रेंड की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो 78 साल पहले कायम की गई भारतीय संप्रभुता को गालियां दे रहा है। वो रोज भारत के 150 करोड़ नागरिकों को पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखा रहा है। बोल रहा है कि भारत हमारे सामने नाचता है। हम कहते हैं उठ तो उठता है, हम कहते हैं बैठ तो बैठता है, हम कहते हैं नाच तो नाचता है, और हम कहते हैं दुम हिला तो दुम हिलाता है। और हमारे प्रधान की हिम्मत नहीं है उसकी आंखों में आंख डालकर बोलने की कि बकवास बंद करो। भारत की संप्रभुता, उसका स्वाभिमान और उसकी स्वतंत्रता बिकाऊ नहीं है। खबरदार जो आइंदे से हमें अपना उपनिवेश समझने की कोशिश की। अमेरिका कहता है चल हट। अब सुनिए कैसे उसने एक बार फिर से हमारी संप्रभुता को नीचा दिखाया। Yes. Have you spoken to president about it? What's the idea behind this? I've spoken to the president about it. भारत के एक पत्रकार ने व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट से पूछा था कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट दी है, इसे लेकर के आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है? इस पर कैरोलिन लेविट ने कहा बिल्कुल बात हुई। Yes, I have spoken to the president about it. लेकिन इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए जो कहा वो भारत जैसे संप्रभु, स्वाभिमानी और स्वतंत्र देश के गाल पर तमाचे की तरह है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच एनर्जी सप्लाई बनाए रखने के लिए अमेरिका ने भारत को कुछ शर्तों के साथ रूसी तेल खरीदने की इजाजत दी है, मंजूरी दी है। भारत चाहे तो पहले से समुद्र में खड़े जहाजों पर लदे टैंकरों का तेल खरीद सकता है। अमेरिका ने उसे इतने की ही इजाजत दी है, वो भी केवल 1 महीने के लिए। सुनिए जरा। Temporarily permitted them to accept that Russian oil, and this Russian oil was already at sea. It was already out on the water. So this short-term measure, we don't believe it will provide significant financial benefit to the Russian government at this time. ये बकवास है, सरासर बकवास। विपक्ष ने इसे लेकर मोदी की खाट खड़ी कर दी है। उसका कहना है यह भारत की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कायरता और दब्बूपन छोड़े और देश के नागरिकों को बताए कि भारत अभी भी एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ कारोबार करने के लिए नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड माई फ्रेंड की आज्ञा या इजाजत की जरूरत नहीं है। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. क्या आप अमेरिका की हिमाकत का अंदाजा लगा सकते हैं? वो कह रहा है कि हमारे कहने के बाद भारत ने अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन अब ईरान के साथ लफड़े की वजह से उसके यहां कोहराम मचा हुआ है, इसलिए हमने एहसान करते हुए उसे थोड़ी सी छूट दे दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने यह फैसला, इसके लिए भारत के लिए यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि भारत में हमारे सहयोगियों ने जिम्मेदार रवैया दिखाया है और वो बिल्कुल वही कर रहे हैं जो अमेरिका बोल रहा है या जैसा अमेरिका चाह रहा है।
President and the Secretary of Treasury and the whole national security team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. हद है, हद है, हद है, हद है इसको सुनना, हद है इसको बर्दाश्त करना और हद है इस पर चुप बैठना। नरेंद्र मोदी की चुप्पियां इस धारणा को जन्म दे रही है कि उनके नेतृत्व में भारत ने कायरता को, दब्बूपन को, लाचारी और बेबसी को अपनी विदेश नीति के तौर पर स्वीकार कर लिया है। दुनिया के सामने व्हाइट हाउस का संदेश बिल्कुल साफ है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बना न्यू इंडिया एक दब्बू इंडिया है, डरा हुआ इंडिया है, सहमा हुआ इंडिया है और अमेरिका के पीछे पीछे घूमता इंडिया है। हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। सवाल है कि अमेरिका होता कौन है भारत को तेल खरीदने की इजाजत देने वाला? अमेरिका होता कौन है भारत के लिए कारोबार की शर्तें तय करने वाला? अमेरिका होता कौन है भारत को कमजोर और कायर करार देने वाला? लेकिन अमेरिका यह सब कर रहा है और छिप कर नहीं कर रहा है, डंके की चोट पर कर रहा है, दुनिया की मीडिया के सामने कर रहा है। गौर कीजिए कैरोलिन लेविट ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने भारत को सिर्फ अस्थायी तौर पर रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी है। अनुमति शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि अमेरिका के प्रति भारत ने अपनी निष्ठा साबित की है। बावजूद इसके यह सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था है। लेविट ने कहा, हमारा मानना है कि इससे रूसी सरकार को कोई खास वित्तीय फायदा नहीं होगा। क्या गजब की बात है कि इस गुंडा धौंस पर भी अपने 56 इंची की जुबान नहीं खुलती देश के सामूहिक आत्मसम्मान को आंख दिखाने वाले की आंख में आंख डालकर कहने की कि आपकी गुस्ताखी हमें मंजूर नहीं है। बात यह है कि संकट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारी सरकार ने ये जो ट्रेड डील है इनकी, इसमें जिस तरह से झुके हैं अमेरिका के सामने, उससे हमारे संकट बढ़ेंगे और उसके ऊपर से जंग भी है। नरेंद्र मोदी को नेशन फर्स्ट की सूक्ति ईरान से सीखनी चाहिए कि जब बात अपने स्वाभिमान और अपनी स्वायत्तता पर आ जाए तो उसकी हिफाजत कैसे करते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में नरेंद्र मोदी एक अनाड़ी प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, वरना यह बात तो दुनिया कब का जान चुकी है कि ट्रंप की साख भारत में ट्रकों के पीछे लिखी जाने वाली इस तुकबंदी से ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ट्रंप असल में एक राष्ट्राध्यक्ष की तरह नहीं, गली के गुंडे की तरह व्यवहार करते हैं। इसकी भी वजह है, ट्रंप को मालूम है कि उनमें से कोई भी अमेरिका पर अपनी निर्भरता के कारण उनका विरोध नहीं कर सकता। ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है जिनके साथ ट्रंप ने बदसलूकी की। इंतहा तो तब हो गई जब उन्होंने नाटो के सहयोगी देश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ भी वैसा ही सुलूक किया जैसा वो स्पेन, डेनमार्क, नॉर्वे, कनाडा, यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और न जाने कितने देशों के नेताओं के साथ कर चुके हैं। याद कीजिए, स्पेन। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह भारतीय मीडिया चीख चला रहा है मोदी के ऊपर, और पाकिस्तान के होते हुए जो है ना, अमेरिका ईरान से जंग नहीं जीत सकता। तो दोस्तों आज के लिए इतने। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।